दोस्तों आज का जो मौजू है वो है STS स्मॉल ट्री सिस्टम आम के बाग का। पौधे इसमें आम के बाग के अंदर जो ट्रेडिशनल तरीका है वो लोग 36 पौधे लगाते थे और वो जंगल की तरह वो आपको नज़र आएगा। ये दूर बड़े बड़े दरख्त, ठीक है जी, ये अपनी मर्ज़ी से। और इसमें ख़ास तौर पे फ्रूट लगने की जो सूरत हाल होती है वो कभी एक साल ज़्यादा लग गया, कभी एक साल कम लग गया। ये जो जदीद आजकल एग्रीकल्चर का सिलसिला चल रहा है, इसमें आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और किस तरह आप अपनी पैदावार को या आमदन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मेरे इस फार्म पे अभी तक मैं 6 एकड़ जो है वो स्मॉल ट्री सिस्टम के तहत आम लगा चुका हूँ। ये एक डेमो के लिए मैंने 5 एकड़ की लाइन लगाई थी। उसके बाद फिर मैंने एक्स्ट्रा जो है वो अपने 6 एकड़ तक बढ़ा दिए। इस तरफ भी आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने 2 साल पहले लगाए थे, इस साल इसकी ग्राफ्टिंग की है। इसमें STS के अंदर 640 पौधे, 735 पौधे, 850 पौधे, 900 पौधे, 1100 पौधे वो लोग मुख्तलिफ़ तरीके से लगाते हैं। ये जो प्लाट मैंने लगाया है ये 735 या 750 पौधे पर एकड़ के अंदर है। अब जहाँ पे मैं खड़े होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आप ये देखें कि ये मैंने नाली के साथ लगाया था, जो मेरा मेन वाटर था। यहाँ पे मैंने डेमो के लिए लगाया, उसके बाद मैं फिर आपको अंदर भी लेके जाता हूँ वहाँ पे किस तरह। ये जो पौधा है ये 4 साल का पौधा है। पिछले साल इसको फ्रूट लगा है, स्टार्ट हुआ, और इस साल इसको भरपूर फ्रूट लगने के चांसेस हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि अभी जो इसका बूर लगता है वो उसकी इब्तिदा हो चुकी है। इसमें आपको ज़्यादातर 4 साल के पौधे नज़र आएंगे। ये आपको 2 साल, मतलब आप ये समझ लें ग्राफ्टिंग के बाद ये इसको 1 साल हो गया, ठीक है जी। तो आपको ये इस तरह दरख्त क्यों लगाने, इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है। STS के ज़रिए क्यों लगाएं, अपने एकड़ों को क्यों उसमें बैंड करें, और उसके बाद फिर वहाँ से फसल नहीं होगी तो क्या होगा। जब हम आम के दरख्त के अंदर फसलें करते हैं तो हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया का इस्तेमाल जो ख़ास तौर पे ये आम का पौधा है उसके लिए ज़हर है। इसलिए जब भी लगाएं आम को सेपरेट करके लगाएं। आम सेपरेट आप लगाएंगे, अलग लगाएंगे तो आम का पौधा इस तरह ही बनेगा जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है। अब इसको लगाने का तरीका क्या है क्या नहीं है। जिस तरह मैंने 735 या 750 पौधे लगाए, ये लाइन टू लाइन फासला जो है वो है 12 फिट। वो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। और प्लांट टू प्लांट फासला आप ये देखें, ये बड़ा पौधा है, उसके साथ ये छोटा पौधा है, इसकी ग्राफ्टिंग हुई है, रह गया था, उसको पूरे कर रहे हैं नंबर ऑफ़ प्लांट्स। ये 4 साल का पौधा है। इसमें आपको 5 फिट के फासले के ऊपर प्लांट टू प्लांट रखना है, लाइन टू लाइन आपको 12 फिट रखना है। और इसकी जो हाइट है, अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। इसकी जो हाइट है ये देखें, ये अभी तकरीबन जो है वो 8 फिट के करीब हो गई। इसको हमने 10 फिट तक लेके जाना। 10 फिट इसकी हाइट हमने रखनी है। उसके बाद इस तरफ से जो यहाँ से पौधे के बीच में से 5 फिट इस तरफ बढ़ाना है, 5 फिट परली तरफ बढ़ाना है, ठीक है। और जो इसकी टहनियाँ अगर फालतू होंगी तो हमने फ्रूट लेने के बाद उसकी टहनियों को काट कर उसके बाद इस तरीके से सीधा नहीं काटना है इसको। याद रखिएगा, इसको तिरछा काटना है इस तरह, जो भी आपने कटिंग करनी। उसके बाद इसके ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे लाजमी करना है। बहुत आसानी से बहुत आराम से ये क्रॉप होती है। आपके सामने देख रहे हैं ये बाग। आपको अब आमदन तो अभी हमने हमारी इस साल से स्टार्ट होगी, वो भी थोड़ी बहुत। पर ये कि अगर आप पर पौधा आप इसको इस तरह कैलकुलेशन करें कि जो बड़ी पेटी होती थी वो ये 2 से ढाई कहते थे, आजकल 9-10 किलो की पेटी है। तो ये 3 पेटियाँ पर एकड़ के अंदर पर पौधे के अंदर हमने इसमें से लेनी है। और एकड़ के अंदर अगर आपके 750 पौधे हैं तो तकरीबन 2000 से ज़ायद पेटियाँ बनेंगी। और पर पेटी अगर आप 500 भी लगाएं पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो ये कोई आपके 11-12 लाख रुपए बनते हैं। ना बने 11-12 लाख, 7-8 लाख रुपए ही आपके बने। आप इस ऑर्चिड को संभालें, इस तरीके पर आएँ, अपनी आमदन बढ़ाएँ। ये देखें, ये हमने डबल हेज रो भी लगाई हुई है। ये भी एक डेमो हम इसको कर रहे हैं। अब मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैंने अंदर जो है वो किस तरह और किस तरीके से जो है ये पौधे लगाए। अब मैं आपको अंदर ले आया हूँ। ये एक मेरा 4-5 एकड़ का पीस है।
इसमें आप छोटे पौधे देख रहे होंगे, इसकी ग्राफ्टिंग कराई है मैंने। कुछ बड़े पौधे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये अगले 2 से 3 साल में एक मुकम्मल बाग आपको नज़र आएगा। इसकी हमने हाइट ऊपर करके इसकी ग्राफ्टिंग कराई है, ये भी एक डेमो किया है। तो ये सिंध के, लोअर सिंध के मीरपुर ज़िले से मैं आपसे जो है ये वीडियो बना के आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाइट सिंदड़ी आपने ख़ास तौर पर यहाँ पे लगाना है। अब आप ये देखें, लाइन से लाइन का फासला ये 12 फिट है। इस तरफ आपने 5 फिट बढ़ाना है, इस तरफ आपने 5 फिट बढ़ाना है। बीच में 2-2.5 फिट की आपको गली मिल जाएगी। वो वेंटिलेशन के लिए ज़रूरी है जब आपने आम की तोड़ाई करनी है और ये चीज़ें आपने सामने रखनी है। बहुत आसान है। इसमें मैंने टमाटर लगाया हुआ है। अगले 3 से 4 साल इसमें टमाटर की फसल लगेगी और उसके बाद आपका ये बाग तैयार हो जाएगा। टमाटर से आप साल में 1 दफ़ा आमदन ले सकते हैं और बाग आपकी फिर मुसलसल आमदन का ज़रिया बन जाएगा। तो इस तरफ अपने रुख को चेंज करें, अपनी फसलों को, अपने तरीक़ेकार को, अपने मामलात को अपनी आमदन बढ़ाने के लिए उस तरफ लेके जाएं। ये आप देखें कि मैं आपको एक छोटा सा विज़िट भी कराना चाह रहा हूँ कि ये पौधों की हाइट, इसमें आपको 4 साल के पौधे भी नज़र आ रहे होंगे, 3 साल के भी और 5 साल के भी। ये एक 5 साल का पौधा, ये देख रहे हैं, इसकी कनोपी और इसकी आप साइज़ देखें। ठीक है जी। अब आप आगे भी आएँ मेरे साथ, और इसमें ये पौधा जो है ये हमने नीचे से एक डेमो किया है कि इसका देसी जो है स्टेम मजबूत करके फिर इसकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकली हैं उसके ऊपर हमने इसकी कलमें कराई हैं। इसमें थोड़ा सा हमें एक्सपेंस ज़्यादा आए हैं पर उसके बेनिफिट्स आगे नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये पूरी एक 5 एकड़ की लाइन है और शायद आपको नज़र आ रही हो। तो ये मेरा मौजू ये था कि आपको बागों की तरफ लेके आऊँ, आपकी आमदन बढ़ाने के लिए छोटे ज़मींदार को कौन से तरीके अपनाने चाहिए जिससे आजकल के इस माहौल में जब बहुत ज़्यादा ख़र्च हो रहा है तो आप अपनी आमदन किस तरह बढ़ा सकें। तो बहुत शुक्रिया जी। अगली दफ़ा किसी और मौजू को मुंतखब करके आपके सामने हाज़िर होंगे।